हर महाराज। नर्मदे हर नर्मदे। महाराज क्या आप सुखी हैं? जी। ये सुखी होने में अध्यात्म विज्ञान का क्या योगदान रहा? आध्यात्मिक ज्ञान का सुखी रहने का यही है कि वेद पढ़े और शास्त्र पढ़े, बात मिली है दो, सुख दें सुख होत है, दुख दें दुख हो। जी अनुभव हुआ कि जो अपन कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो दुनिया को दें, संसार को सुख दें, तो विश्वरूप परमात्मा जानकर सुख बांटो चहुओर और जीवों की सेवा करो जो जिस लायक हो। तो उनकी सेवा, ये भक्ति, ईमानदारी से अपना कर्तव्य कर्म करना ही आध्यात्मिक आत्मा ज्ञान कहता है। और उसको करने से मैं सुखी हो गया हूँ। उसमें व्यवहार करने में मैं आत्मक रूप से गुणों से व्यवहार करता हूँ। मैं पुण्य पाप नहीं देखता, आत्मा को तृप्त करना जानता हूँ बस। ये ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ये जितने भी विभाजन मानवता में अब ये आए हुए हैं, इनको दूर करने का उपाय क्या है? इनको दूर करने का उपाय, जब ऐसे जहाँ भी आप देखेंगे, जिस वस्तु में देखेंगे, जैसे शीशे में देखेंगे तो अपना ही स्वरूप दिखेगा, जल में देखेंगे तो खुद का ही स्वरूप दिखेगा, किसी भी जगह अपनी परछाई दिखेगी। तो अपन ये ज्ञान कहता है, जो मनुष्य ऐसा अभ्यास करेगा कि जहाँ देखेगा वहाँ अपनी एक आत्मा देखेगा, तो फिर उसमें आत्मा में न कोई छोटा है न बड़ा है, चींटी से हाथी तक वो एक आत्मा है। तो हम आत्मा देख करके कोई छोटा बड़ा नीच ऊंच ये कर्म से होता है, छोटा बड़ा या नीच ऊंच कर्म से होता है, जात से या शरीर से नहीं होता। शरीर जात ये सब एक आत्मा है, 5 तत्व का शरीर है ये। इसमें तो ऐसा बुद्धि में रखेगा, व्यवहार में रखेगा कि हमारे माता पिता सब ये परमात्मा के स्वरूप हैं, हमारे बच्चे जो भी परिवार के सब आत्मा स्वरूप हैं। आत्मा पहले है, फिर बाद में मनुष्य है, मनुष्य में रिश्ता है। तो हमको आत्मिक व्यवहार होना चाहिए सब में, तो सुखी रहेंगे। सब में आत्मिक व्यवहार होने के लिए क्या मार्ग है? मार्ग यही है कि इनको जिस देश में, जिस भेष में, जिस गांव नगर में रहो, सब में एक आत्मा तुम देखते रहो। ये मार्ग है देखने का, अनुभव करने का। बिना इसको अभ्यास करने से, देखने से प्रेम नहीं होगा। प्यार मोहब्बतें होती रहेंगी, लेकिन प्रेम एक रस में होता है, एक आत्मा से होता है। जब एकता में प्रेम और द्वैतता में प्यार मोहब्बतें ये चलती हैं, तो उसमें मोह होता है, आसक्तियाँ होती हैं। इस प्रेम में कोई मोह नहीं है, न कोई आसक्ति है, क्योंकि सभी आत्मा हैं, सभी परमात्मा की हैं। सबका मालिक एक है, विश्वरूप परमात्मा, सबकी एक वस्तु है, सब एक आत्मा है। इनमें गुण स्वरूप अनेक हैं, तो गुण स्वरूपों से व्यवहार करिए जो जिस लायक है। एक ही स्त्री किसी को माँ के रूप में दिखती है, किसी को पत्नी के रूप में दिखती है, किसी को बहन के रूप में, मौसी चाची फूफा, ऐसे ही आदमी जीजा साला लड़का बाप रिश्ते में सब दिखता है। एक ही आदमी एक ही कपड़ा पहने हैं, लेकिन सबको तो भावों से दिखता है। हम उसे बहन के भाव में देखते हैं, बहन दिखती है, और उसका पति उसको देखता है पत्नी के भाव से, तो पत्नी दिखती है। तो ये अपने अपने बच्चा देखता है माँ के भाव में, उसे माँ दिखती है।
ऐसे वो व्यवहार करते हैं तो सुखी रहते हैं। जो जिस लायक हैं वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। व्यवहार अनेकता में होता है और ये दर्शन एक आत्मा में एकता में होता है। सब में हम एक देखेंगे तो एकता में सम्मम प्रिय सब उपजाए, सबसे अधिक मनुष्य मोह भाए। तो सब जे प्रिय हैं, सबसे आत्मा है, लेकिन मनुष्य ज़्यादा प्रिय है। ये ऐसा देखने की रास्ता है, ये सुखी रहने की रास्ता है। इसमें जो आध्यात्मिक यानी लाभ है वो क्या नजर आया आपको, सबसे बड़ा लाभ? अच्छा, सबसे बड़ा लाभ इसमें ये है कि ये जो कुछ हो रहा है हम कुछ कर नहीं रहे, जब ये समझ में आ जाता है कि ये सब परमात्मा की लीला हो रही है, तो उसको हमारे पहले तो परमात्मा के बारे में, आत्मा के बारे में जो भ्रम होते हैं, बहुत से भ्रम अनेक जीवनों से भरे हुए हैं, तो वो भ्रम खत्म हो जाते हैं। तो हम इस परमात्मा को खोजना ढूंढना बंद हो जाता है, हम कहीं फिर भटकना हमारा बंद हो जाता है। सबसे बड़ा लाभ और पहले तो ये हो जाता है कि आत्मा और ये परमात्मा विश्वरूप का निश्चय होने से हमको ढूंढना खोजना, ये भटकना बंद। फिर तो क्या है कि मिल गया है आत्मा रूप से व्यवहार करना, इसकी सेवा करना, उसमें ईमानदारी से करते रहना, अपना कर्तव्य कर्म ही सेवा है। तो सबसे बड़ी सेवा है माता पिता की, फिर बीवी बच्चों की, फिर सबकी। जिस आप ज्ञानी हैं तो उपदेश करिए, आप बिजनेस वाले हैं तो ईमानदारी से बिजनेस करिए, आप कहीं वर्ण के क्षत्रिय हैं तो धर्म की न्याय करिए, रक्षा करिए धर्म की, लोगों की, सबकी। उसमें धन यज्ञ लगता है तो खर्च करिए। ऐसे वैश्य हैं वो अपनी खेती पाती धंधे में से जीव की सेवा करें। शूद्र हैं वो परिश्रम दान करें मेहनत से, और अपना ईमानदारी से कर्म करें। तो ईमानदारी कर्म करना ही भक्ति है। कोई तिलक लगाना या तराजू लेना या कोई निशानबाजी नहीं है भक्ति का। भक्ति का है ईमानदारी से अपना कर्म कर्तव्य कर्म करते रहना, आत्मा समझ के, तो उद्धार है, मुक्ति है। धन्यवाद महाराज जी। विश्वरूप परमात्मा की जय, माता पिता की जय, सद्गुरु भगवान की जय। ये विश्व ही हमारा परिवार है, विश्व हमारा परिवार है, विश्व हमारा परिवार है। मानव हमारी जात है, वर्ण कर्म ही हमारा धर्म है। ये आदमी समझ जाएगा और वर्ण कर्म का कर्म करता रहेगा, कर्तव्य कर्म करेगा, माता पिता और सद्गुरु की आज्ञा का पालन करेगा, वो सदा ही सुखी रहेगा। बोलो विश्वरूप परमात्मा की जय हो।